वो अपने बारे में कहे हैं कि हम राजनेता हैं, दलाल नहीं हो सकते हैं कि हम किसी से तालमेल बैठाएं, उनके बारे में नहीं कहा है उन्होंने। हैं कि कोई मन के अंदर कोई दूसरी बात हो सकती है, इसके लिए वो ऐसा बयान दे सकते हैं, लेकिन उनके बयान देने का मतलब ये थोड़ा है कि कोई एक व्यक्ति सर्टिफिकेट दे दे। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार में लॉकडाउन खुलने के बाद भी राजनीतिक गर्माहट जो है वो लगातार बनी हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, और दूसरी तरफ एनडीए में ही फूट देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश जी हैं। हम इनसे इस मुद्दे पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी और एनडीए में भी फूट देखने को मिल रही है। देखिए, वस्तुतः स्थिति यह है कि जब तेजस्वी यादव बिहार संकट में था तो बिहार में थे नहीं, और जनता ये चाह रही थी कि वो बिहार में नेता विरोधी दल के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करें, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। वो कई महीनों बाद आए, और जब आए तब वो चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र के लोगों की सुधि लेने गए। कभी गए नहीं थे, तो वहाँ गए लोगों ने उनको जब घेरा, पुल पुलिया और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जब कहा, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो कह दिया, हल्की सी बात कह दी कि 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी। देखिए, वस्तुतः स्थिति यह है कि एनडीए में किसी प्रकार का कोई फूट नहीं है। बिल्कुल चाक चौबंद, बिल्कुल एकजुट, एक मुश्त और एक गुट होकर के हम बिहार के विकास के लक्ष्य को लेकर के प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मामला उधर गड़बड़ है। कांग्रेस में जाकर देखिए कि वहाँ जूतम पैजार की स्थिति है। प्रभारी के सामने लात जूते घुसे चलते हैं। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, कभी पटना से दिल्ली तो दिल्ली से पटना, ये हो रहा है। आरजेडी के अंदर भी परिवारवाद से त्रस्त लोग, जो लोग समाजवाद का चाहे कितना बड़ा कोई प्रहरी हो, समाजवाद को चाहे जितना भी मानने वाला व्यक्ति हो, लेकिन लालू परिवार की गुलामी किए बिना कोई आरजेडी के अंदर नहीं रह सकता है। इसकी कसमकस अंदर आरजेडी के अंदर है। हो सकता है उनके अंदर फूट पड़ जाए। मगर मदन सहनी ने तो मुजफ्फरपुर में जाकर ये बयान दिया है कि अपने बीजेपी के जो मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनके बारे में कहा कि तो बड़का दलाल हैं। नहीं, अब उस बयान मीडिया के सामने उन्होंने दिया है। बयान को मैंने भी सुना है, उनके बारे में मैंने नहीं। वो अपने बारे में कहे हैं कि हम राजनेता हैं, दलाल नहीं हो सकते हैं कि हम किसी से तालमेल बैठाएं, उनके बारे में नहीं कहा है उन्होंने। रही बात मदन सहनी जी की, उनकी नाराज़गी होगी, लेकिन उसके कारण सरकार के बारे में परसेप्शन बनाना और ये क्या कहते हैं कि ये सरकार के अस्तित्व के बारे में परसेप्शन बनाना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। भाजपा के ही विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, वो भी लगातार कह रहे हैं कि जो भी बिहार सरकार में जो भी मंत्री हैं 80% मंत्री बड़का घुसखोरी है, तो लगातार वो भी बयान दे रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी बयान दिया उन्होंने। उनके बयान देने से क्या ऐसा हो सकता है? अरे, वो किसी बात के लिए नाराज हो सकते हैं कि कोई मन के अंदर कोई दूसरी बात हो सकती है, इसके लिए वो ऐसा बयान दे सकते हैं, लेकिन उनके बयान देने का मतलब ये थोड़ा है कि कोई एक व्यक्ति सर्टिफिकेट दे दे। सर्टिफिकेट बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को दिया है, और ये सरकार 5 वर्षों तक चलने वाली है। विकास के कार्य में हम लगे हुए हैं, रोजगार कैसे मिले इस काम में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 30,000 बहालियाँ हो रही है, शिक्षकों की बहालियाँ हो रही हैं, उद्योग विभाग में शाहनवाज जी लगातार निवेश करवा रहे हैं, तो ये सब काम हो रहा है। अब इसमें किसी का व्यक्तिगत असंतोष हो सकता है कि वो इस रूप में प्रकट हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार के ऊपर या सरकार के मामले में कोई मामला है। सब कुछ ठीक ठाक है। 5 वर्षों का अपना कार्यकाल एनडीए सरकार पूरा करेगी, और चुनाव में जो हम वायदे किए थे उन वादों को हम पूरा करके जनता की जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे और उनकी सेवा करते हैं। आखिर क्या बात है कि एनडीए में जो है आपसी सामंजस्य जो है वो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है? एनडीए के नेता आपस में ही एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत बयान कभी कभार कोई अपने व्यक्तिगत मामले से कोई कुछ दे रहा है। आप हमारे समन्वय हमारा समन्वय है। हम सबके बावजूद सभी एक मिल करके काम कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मामला उधर गड़बड़ है। जाइए उनके पास जाकर पूछिए किस प्रकार से वो अपने नेताओं को जो प्रताड़ित करते रहे हैं, नेताओं को अपमानित करते रहते हैं, उनके प्रति अशिष्ट व्यवहार करते रहते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि वहाँ जो उनके नेता हैं अपने आप को असहज महसूस करते हैं उस परिवार के प्रति। अब ये उनसे पूछिए ना कि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती में मामला भिड़ा हुआ है। अब राज्यसभा का 1 सीट है, कौन जाएगा, इसमें मामला भिड़ा हुआ है।
इसकी चिंता वो करें, और मामला उधर ही गड़बड़ है, इधर एकदम ठीक है। सभी मिलजुल करके बिहार के, और कौन उधर जाना चाहेगा, कौन जाना चाहेगा, परिवार की गुलामी कौन करना चाहेगा। और यहाँ वैसे लोग इकट्ठे हुए जो एनडीए के छतरी के नीचे आए, जो लोग बिहार के विकास की इच्छा रखते हैं और इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। सभी बिहार के विकास के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। अफसरशाही की बात लगातार आई है, जितने भी मंत्री हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। अफसरशाही, अफसर जो है तानाशाह कर रहे हैं, अपनी बातों कर रहे हैं, मंत्रियों की बातों को वो टाल रहे हैं। देखिए, जितने भी मंत्री हैं ये शब्द मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। एक आध बयान आया, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि एक दो बयान से परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। अब रही बात अफसरों की, तो ये अफसर सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके कार्यान्वयन के सबसे महत्वपूर्ण टूल्स हैं, और इन्हीं के माध्यम से सरकार चलता है। अब कोई अफसर की कार्य संस्कृति गड़बड़ है, कार्य पद्धति गड़बड़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे अफसर के बारे में एक परसेप्शन पाल लिया जाए। हाँ, यह जरूर है कि अगर किसी अफसर की कार्य पद्धति गलत है, उनकी कार्यशैली गलत है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात तय है कि इस सरकार में अफसर जो काम करने वाले हैं उनको और उत्साहित करके उनसे काम कराया गया है, जो नहीं करने वाले हैं वो दंडित भी हुए हैं। लेकिन ये दौर चला गया, मैं अब नाम नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन दौर चला गया जब अफसर की वर्दी पर खैनी खाकर थूक दिया जाता था। वो दौर चला गया जब अफसर पर गोली चलती थी। वो दौर चला गया जब अफसर का धन और धर्म दोनों इस बिहार के अंदर राजनेताओं के द्वारा लूटा जाता था। अब अफसर का मनोबल नहीं तोड़ा जाएगा, उनको काम करने वाले अफसरों को प्रोत्साहित करके और उनसे काम लिया जाएगा। जहां कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में फूट की खबरें सामने आ रही थी, वही तेजस्वी यादव फिर बयान देते हैं कि आने वाले 3 महीने में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। जिसके बाद हमने अखिलेश सिंह से बात की और इन्होंने बताया कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, आपसी सामंजस्य भी है, थोड़ी बहुत नाराजगी के कारण जो बयान आ रहे हैं वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासी गलियारों में क्या कुछ देखना मिल सकता है हम लोगों को, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इस तरह के खबरों को देखने के लिए आप बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ। अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए अनिकेत कुमार, धन्यवाद।